मोहम्मद आदिल, AIMIM की ओर से, अगर आपने सुना है, बताइए, आप बाहर से आए हैं? पता नहीं राकेश जी इतने सीनियर हैं और वो बात कैसे कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं। हम तो यहीं पैदा हुए, यही मिट्टी के लिए जान दिया बाप दादा ने। फजले हक, खैराबादी, टीपू सुल्तान से लेकर अब तक जान देने के लिए भी तैयार है। मिट्टी मेरी है, मरेंगे भी तो इसी मिट्टी में दफन हो गए। पता नहीं किस चश्मा से देखते हैं। भारत को जोड़ना है, आरएसएस को तोड़ने में विश्वास करता है। मणिपुर भारत का अंग है, आरएसएस कुछ नहीं बोलेगा। मोहन जी कभी कुछ बोलते हैं, गौर अक्षक पर आरएसएस प्रमुख कुछ बोलते हैं और उसके बाद फिर पलट जाते हैं, उनका कोई बात सुनता नहीं है। असल बात मैडम, महाराष्ट्र में चुनाव है और अभी जेड प्लस सिक्योरिटी से पढ़ाकर ASL सिक्योरिटी मिल गई है मोहन भागवत साहब को। तो जो मोदी जी को किसी तरह तो जिताना है ना, तो हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र चुनाव आएंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर हार चुके हैं, महाराष्ट्र और झारखंड जिताना है तो ये सब सगुफा छोड़ना पड़ेगा ना मैम। हिंदू और मुस्लिम ये सब तो आरएसएस प्रमुख का एक वो है। आप ही बताइए, आरएसएस से मेरा सवाल है, आज तक आरएसएस के बाद FCRA नहीं है, कोई फाइनेंशियल डाटा नहीं है, आज तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया संघ प्रमुख, किसी दलित को नहीं बनाया, किसी पिछड़ा को नहीं बनाया, किसी आदिवासी को नहीं बनाया। किस हिंदू की बात करते हैं? सिर्फ अपर कास्ट डोमिनेंट हिंदू की बात करते हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो है, महिला है, वो भी आरएसएस के फ्रेमवर्क में आता है। कोई FCRA नहीं है, हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, फॉरेन डोनेशन होता है, कोई होम मिनिस्ट्री के पास डाटा नहीं है। आरएसएस ना देना चाहती है भाई, क्यों? आखिर आप कानून से ऊपर नहीं ना है, देश के संविधान से आरएसएस ऊपर नहीं ना है। देश के आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। 10 ऐसे आरएसएस के लोग नहीं थे जिसने देश की आजादी में साथ दिया। अंग्रेजों के साथ ये बैठे रहे। उसके बाद देश का जब चाइना घुसपैठ होता है कुछ नहीं बोलेंगे, FDI पे कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई पर नहीं बोलेंगे, आपका बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे। हिंदू तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, महिला क्या हिंदू नहीं है? ये सिर्फ महाराष्ट्र में चुनाव जिताने के लिए, अब मोदी जी को खुश करने के लिए कि आप इतनी अच्छी सिक्योरिटी दिए, जेड प्लस से भी बड़ा ASL सिक्योरिटी दिए, तो तोहफा में तो आदान प्रदान होगा ना, बार्टर सिस्टम है। चाहे मोदी जी इनको खुश करते हैं, अगर कुछ भी बयान हो और हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है तो हैदराबाद की सड़कों पे भी लोग निकले हैं। अगर बात कर ले सहारनपुर की, वहां पे भी लोग निकले हैं और हाथ में पत्थर और कई चार खबरें अगर लाइन से आप चैनल देखते हो तो आपको यही मिल जाएगी। क्या हिंदू मुसलमान वो करना चाह रहे तो आप ही रोक पा रहे हैं क्या? नहीं सुनिए, दारुसलाम में माथे पे टीका हो या तिलक हो, टीका हो या पगड़ी हो या टोपी हो, सबका इस्तकबाल है। इसीलिए 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद जीत रहा है। मोदी जी पूरी ताकत लगा देते हैं, अमित शाह से ताकत लगा देता है। हैदराबाद की आवाम तो हिंदू और मुसलमान गाजियाबाद डासना से बयान का असर ये कि पूरे देश में अगर हिंदू मुसलमान, अगर ऐसा तो है नहीं, रतन शारदा जी को बीच में लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस के बारे में आपने एक धड़ल्ले एक सांस में इतनी सारी बातें कह दी हैं, रतन शारदा जी, इस तरीके से इस बयान को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि आजादी में साथ नहीं दिए और हमारे साथ अंग्रेजों के साथ बैठे थे, ये सब क्या है? अगर आप मुझे इतने स्नेह से बोलने देंगे जितना आदिल को बोलने दिया था मैं बोलूंगा, वरना मैं चुप रहूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपने भी जो कहा कि भारत संघ ने, ये तो आपने कहा कि संघ ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, किसी प्रवक्ता ने अब तक कहा नहीं। तो मेरी पूरी पुस्तक है संघ और स्वराज, आप कृपया पढ़ने का कष्ट करें। 1930 का 1920 का सत्याग्रह हो, चाहे 1930 का सत्याग्रह हो, चाहे 1942 का हो, हर जगह संघ ने काम किया। पार्टीशन के समय जब कांग्रेस के लोग अपने घरों से भागकर मंत्री बनने के फिराक में थे, उस समय पाकिस्तान के मुस्लिम गुंडों से हिंदुओं और सिखों को बचाने वाले संघ के लोग थे। जब पाकिस्तान का हमला हुआ कश्मीर पर, तो कश्मीर पर वहाँ की आर्मी के साथ मिलकर लड़ने वाले संघ के स्वयंसेवक थे। तो लांछन मेरे पुराने हो गए। अब मुझे ये बताइए, संविधान की बात करते हैं, अगर ये संविधान भारत का न होता, जैसे राकेश जी ने कहा, तो पंथ निरपेक्ष कैसे होता, यहाँ का स्पेशल प्रिविलेजेस कैसे थे माइनॉरिटी के मिलते हैं? एक मुस्लिम राष्ट्र बता दिए जहाँ माइनॉरिटी को प्रिविलेजेस है। और ये MIM के प्रवक्ता हैं। एक मिनट, आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है, एक मिनट, आपने देखिए उनकी बात कह दी। एक मिनट में MIM को जवाब दे रहा हूँ। आपने जो कहा जवाब दे रहा हूँ, MIM का जवाब दे रहा हूँ। आप धर्मनिरपेक्ष और हिंदू राष्ट्र एक फ्रेज में कैसे यूज करिएगा? अगर आप मोहन भागवत जी के बयान के साथ हैं तो धर्मनिरपेक्ष कैसे, जरा बताइए। क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा ना कि अगर हम हिंदू हैं, जैसे ये देखिए, अगर वहां पे हारा तो यहाँ भगवा रंग है, मुझे देना है, आपने भाषण ना मुझे देना है। सर, आपने भी भाषण नहीं देना है, मुझे भी भाषण नहीं देना है, लेकिन ये दोनों बात पे चिटपट दोनों एक साथ कैसे कर लेंगे?
चलिए क्योंकि कंप्लीट कीजिए, लेकिन एकमात्र बाद में जरूर बताएगा कि धर्मनिरपेक्ष और हिंदू राष्ट्र एक लाइन में कैसे लाएंगे आप? एकमात्र हिंदू ऐसा समाज है जहां पर हर धर्म हर पंथ को उतनी इज्जत मिलती है, उसको पनपने जगह मिलती है। कौन सा ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जहां पर अन्य धर्मियों को रहने का पनपने का मौका मिलता है? ये मुझे बताइए। और एमआईएम के प्रवक्ता जो यहाँ के बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी महिला को जगह दी है? उनका नाम क्या है? इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुसलमानों की पार्टी। और इनके पूर्वज क्या है? रजाकार से आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, भारत में शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए, भारत के अंदर जो गुण है, कौन सा गुण हमें मुसलमानों क्रिश्चियनों से मिला है? सर्वपंथ संभाव, हर पंथ की इज्जत, एकम सत विप्रा बहुधि, चाहे वो हम कहें, चाहे वो प्रकृति की सेवा कहें। इनको पता है मणिपुर में पहला स्कूल बनाने वाला राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रचारक था उखरूल में, म्यांमार से केवल 6 किलोमीटर दूर। इन्हें क्या पता कि नॉर्थ ईस्ट में 70 साल कितने प्रचारकों को मारा गया, कितनों के ऊपर अत्याचार हुआ, फिर भी वहां लगातार हजारों स्कूल और वहां के कल्याणकारी काम चले संघ और उसी संस्थाओं के द्वारा। तो यहाँ के केवल भाषण झाड़ने से कुछ नहीं होता। मोहन जी ने कहा उसके यहाँ मटल है, क्योंकि इसकी आत्मा हमारे भारत की हिंदू है। जहां हिंदू खत्म हो, कश्मीर में आप नहीं बचा पाए ना संविधान को, कश्मीर में नहीं कर पाए ना धर्मनिष्ठता के बाद। तमिलनाडु गणपति के प्रोसेशन में पत्थर पड़े, किसी मुसलमान क्रिश्चियन प्रोसेशन के पत्थर पड़े क्या? तमिलनाडु के अंदर कानून बना कि आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा के टीवी नहीं देख सकते, आप गांव के अंदर जुलूस नहीं निकाल सकते। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।